नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रसंग जो है कि जब भगवान ने ईश्वर ने 84 लाख योनियां बनाई, तो 84 लाख योनियों में केवल मानव की एक योनि है, मनुष्य की एक योनि है जिसको भगवान ने कर्म करने का अधिकार दिया। से सारी योनियों को भोग योनि बनाए। कहने का आशय ये है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य अगर कोई निम्न कर्म करता है तो उनको उसका दोष लगता है। यदि वो किसी की हत्या करता है तो उसका उसे पाप लगता है, और यदि कोई अच्छा कार्य करता है, किसी के लिए परोपकार करता है, किसी की सहायता करता है या मदद करता है, तो वो उनके पुण्य कर्मों में गिने जाते हैं। तो इस पर अर्जुन कहते हैं, पूछते हैं कि प्रभु, तो जैसा कि आप बता रहे हैं उस हिसाब से यदि मान लीजिए कि यदि कोई मनुष्य किसी की हत्या करेगा तो उसको दोष लगेगा, तो सिंह तो आए दिन अनेक जानवरों को खाते हैं, तो क्या उनको उसका दोष नहीं लगता है? तो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया कि 84 लाख योनियों में केवल मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिससे पाप या पुण्य लगता है। से सारी योनियां भोग योनि। यदि कोई सिंह किसी मनुष्य का या कोई सांप सर्प किसी मनुष्य को डसता है तो वो उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके जैसे सिंह वो शिकार करके ही खाता है, मांस खाना उसके प्रवृत्ति है। लेकिन यदि कोई मनुष्य उस सिंह का शिकार करता है तो उस मनुष्य को उस शिकार का दोष लगेगा, उस जानवर की हत्या का दोष लगेगा, या वो सांप को मारेगा तो वो सर्प की हत्या का उसे दोष लगता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा क्यों है प्रभु, आपने ऐसा मतलब कि नियम क्यों बनाया कि सिर्फ मानव योनि वाले को ही दोष लगता है और किसी योनि वाले को दोष नहीं लगता है? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील प्राणी है। इसमें सोचने की, समझने की क्षमता है, अच्छे बुरे कर्म करने की। अच्छे बुरे कर्म करने के लिए जो वो अपने मस्तिष्क में विचार करके अच्छा या बुरा कर्म कर सकता है। इसीलिए मैंने मतलब भगवान कहते हैं, अर्जुन, इसीलिए मैंने केवल मनुष्य ही मेरी भक्ति करके वो मुक्त हो सकता है, और शेष योनि में जो जीव है वो मुक्त नहीं हो सकते। उसे अपनी योनि को भोगना है और फिर उसे फिर इसी संसार में लौटना है। उसे मरने के पश्चात फिर इसी संसार में लौटना है। फिर जो शेष उनकी कर्म बचा हुआ है, उनका दोष बचा हुआ है, वो उसे भोगने के लिए पुनः फिर किसी न किसी योनि में जाना पड़ता है। लेकिन मनुष्य को है कि वो चाहे तो इसी जन्म में मेरी भक्ति करके वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं, एक जगह कहते हैं
थोड़ा सा इसके लिए मैं थोड़ा वो क्या कहते हैं असमंजस में पड़ जाता हूँ कि बाबा तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है ना, वो जब शुरुआत में कोई भी पढ़ेगा, जैसे मैंने भी पहली बार पढ़ा, तो वो पूरा ना वो क्या कहते हैं वो कन्फ्यूजन मतलब कहते हैं ना, वो पूरा असमंजस में डाल देता है, क्या सही है क्या गलत है, इसको सोचने के लिए आपको मजबूर कर देता है। जब बालकांड आप पढ़ते हैं ना उसमें, तो तुलसीदास जी महाराज एक जगह लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहने का आशय है कि मानव के इस शरीर को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, क्योंकि देवता भी जो है वो अपने योनि में, देव योनि में जो है वो भी अपने मानव योनि में अच्छे किए गए कर्म को भोग रहे हैं। वहाँ से भी उन्हें फिर पतित, कहने का अर्थ है कि जब उनका पुण्य क्षय हो जाता है तो वो पुनः फिर धरती पर आते हैं और वो फिर से मानव रूप या 84 में जो भी उनकी स्थिति है वो मतलब कि उस हिसाब से फिर से पुनः इस संसार में आते हैं। तो इसीलिए देवता भी ललायित रहते हैं, क्योंकि वो देव योनि जो है उस योनि में भी आप भक्ति नहीं कर, मतलब कि भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उस योनि में भी अगर आप भक्ति करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। फल प्राप्त होगा केवल मनुष्य योनि में। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि बड़े भाग्यशाली हैं वो जो कि मनुष्य का तन प्राप्त करते हैं, और इस मनुष्य के तन से वो उस परम पिता परमेश्वर जो जिनकी ये आपके अंदर जो एनर्जेटिक बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, वो उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है। और ये अंश ना हमेशा उस बड़े अंश में, जिस प्रकार आपने देखा होगा एक छोटा सा चुंबक बड़े चुंबक की ओर आकर्षित होता है, वो अपनी ओर सबको खींचता है, बड़ा जो चुंबक होता है। उसी प्रकार आत्मा हमेशा परमपिता परमेश्वर की ओर खिंचाने के लिए मजबूर रहती है, लेकिन वो जब मनुष्य में या किसी योनि के पिंजड़े में होता है, शरीर के पिंजड़े में होता है, तो वो तो इसीलिए ऋषि महर्षि जो ज्ञानी होते हैं, गुरु होते हैं, धर्मात्मा मतलब परमात्मा के भेजे हुए इस संसार में समय समय पर जब ईश्वर भटकता है, मनुष्य भटकता है, तो उसके लिए समय समय पर परमेश्वर ने अपने कई ऐसे दूत भेजे, जैसे आप दूत कह सकते हैं, जैसे कि ऋषि मुनि भेजे, जिन्होंने मनुष्य को फिर से सन्मार्ग पर, जैसे मान लीजिए आप बुद्ध हुए और उनके जैसे बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए, जिन्होंने बार बार इस संसार में आके आपको कर्म का पाठ पढ़ाया कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो फिर इस संसार से आपकी मुक्ति होगी। तो इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, रामचरितमानस में ही एक प्रसंग आता है, एक दोहा आता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरत्नीय अधम शरीर। कहने का है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक रामायण की एक चौपाई है जिसमें वो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। और दूसरे ही आगे चल के कुछ और चौपाइयों के बाद वो लिखते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रत्न यह अधम शरीर।
वो कहते हैं कि ये 5 तत्वों से बना जो ये हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, ये अधम है। अधम का अर्थ आध्यात्मिक भाषा में उसे राक्षस कह सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।